सर हर बार के रीजंस अलग होते हैं मार्केट गिरने के। पिछली बार कोविड एक रीजन बन गया था, ये तो कोविड से भी भयंकर लग रहा है एटमॉस्फेयर। मतलब अभी उतना कन्विक्शन के साथ उतरे हुए थे मार्केट में कि चढ़ेगा चढ़ेगा मार्केट, मार्केट बिल्कुल ट्रैप कर गया है। अब कोई ये बात भी समझ में नहीं आती कि ये इतना स्केल कैसे हो गया, इतना ज्यादा इशू, इतना मुद्दा गहरा कैसे गया। क्या वाकई मंदी आने का खतरा है, और क्या हम बियर मार्केट को अप्रोच कर रहे हैं दुनिया भर में? देखिए, दुनिया भर का कहना थोड़ा सा मुश्किल है, बट अमेरिका में अवश्य बेयर मार्केट की संभावना हो रही है। मेरे ख्याल से नैस्डैक, एस&पी करीब करीब बेयर मार्केट में चले गए हैं। डाउ थोड़ा सा बचा है। अगर आज जिस हिसाब से गिरावट विश्व भर में हो रही है वैसी वहां पर हुई तो वो भी शायद बेयर मार्केट में चला जाएगा। भारत की अगर बात करें तो सबसे पहली बात कि 4 मार्च को जो लेवल आया था वो लेवल आज आने की संभावना है। और उस लेवल पर जो आप अगर निफ्टी की बात करो तो करीब करीब 4,300 4,500 अंक की गिरावट होगी, जो सबसे उछला स्तर हुआ था सितंबर 2024 में। तो गिरावट एक ये समझिए करीब करीब 15-16% की गिरावट होगी। तो बेयर मार्केट तो नहीं होता, लेकिन हाँ, जो कोविड के बाद जो नए निवेशक आए थे बाजार में, जिनकी संख्या 4 गुना थी पुराने इन्वेस्टर के कंपैरिजन में, उनके लिए एक पहला तजुर्बा है। ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ था उनको कि बाजार में मंदी भी आती है, और मंदी जो आती है वो बहुत भयानक रूप में आती है। तो मेरे ख्याल से एक लर्निंग एक्सपीरियंस सभी के लिए हो रहा है। और अगर आप देखें कि हर मंदी के बाद तेजी होती है और हर तेजी के बाद मंदी होती है। पिछली तेजी करीब 4.5 साल चली थी। फिर मेरे यही प्रश्न थे, कब खत्म होगा सब कुछ? ये इतना ज्यादा आतंक का मूड माहौल है फाइनेंशियल मार्केट्स में। आपने इतने लंबे पीरियड की बात कर दी, इतना तो पेशेंस है नहीं निवेश को, क्योंकि पैसा टूटता हुआ कोई नहीं देखना चाहता, ग्रो ही होता हुआ देखना चाहते हैं सब। टूटते हुए पैसे बोलेंगे कहाँ लगा दिया पैसा, ये तो फिर तो बहुत तनाव बढ़ जाएगा सिस्टम में। अभी तो म्यूचुअल फंड में भी विड्रॉल देखे ही नहीं कभी किसी ने। ये क्या बैकफुट पे नहीं जा सकते डोनाल्ड ट्रम्प, या फिर अपनी जिद पे अड़े रहेंगे? सर ये तो समय बताएगा, लेकिन उसने, अगर उसका टारगेट ये था, अब एक सिनिस्टर प्लॉय, एक वो बोलते हैं कि बिगर थिंकिंग के हिसाब से वो करना चाहते हैं। ऐसी भी स्टोरीज आने लगी है बाजार में कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की जो राइजिंग डेट है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। और ये जो वो कदम उठाए हैं, इससे उनके डेट पर कुछ कंट्रोल होगा। इस अ, इस चीज को दिमाग में रखकर उन्होंने ये किया है, क्योंकि अमेरिकन ट्रेजरी जो है पूरे विश्व भर में फैला हुआ है। और उसमें जब वैल्यू में गिरावट होगी तो उन्हें लगता है कि शायद अमेरिका की डेट पर भी कुछ कंट्रोल आने की संभावना है। रूमर है, कोई स्पष्टीकरण है नहीं। और आपको ऑफिशियल सोर्सेज से कभी भी इसके ऊपर में कोई स्पष्टीकरण नहीं मिल सकता। सर वो चाहते हैं कि जो टैरिफ्स हैं वो बढ़ा दें इम्पोर्ट्स के ऊपर, ताकि ज्यादा आमदनी हो। ऑब्वियसली जो गुड्स आते हैं उनसे ज्यादा इम्पोर्ट टैरिफ वो कलेक्ट कर लेंगे दूसरी कंट्रीज से। लेकिन अगर सोचो कंट्रीज ने सामान ही बेचना बंद कर दिया तो अमेरिका में ऐसी स्थिति पैदा हो गई। तो मैं मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, टाटा मोटर्स ने आज घोषणा की है, उन्होंने की जेएलआर का जो एक्सपोर्ट है वो यूएस में फिलहाल पॉज कर देंगे, रोक देंगे फिलहाल के लिए, बिकॉज ऑफ ट्रम्प टैरिफ पॉलिसीज। अलग अलग देशों की तरफ से भी वॉइसेस बहुत स्ट्रांग हैं। अब ये मुद्दा बहुत गहरा जाएगा कि टैरिफ वॉर इतने तूल पकड़ गई तो टाटा मोटर्स जैसी कंपनी बोल रही है कि हम जेएलआर नहीं भेजेंगे यूएस में फिलहाल, अगर ऐसी टैरिफ लगे तो। सर देखिए, ऑटोक्रेट, डिक्टेटर, कई तरह से ट्रम्प को कहा गया है। साइकोपैथ, कई सारे एडजेक्टिव्स उसके लिए यूज किए जा रहे हैं, विम्सिकल। बट अब जो इसने लड़ाई एक साथ पूरे विश्व के साथ छेड़ी है,
इसका अंत जितनी जल्द हो वो ज्यादा अच्छा है। एक चीज तय है, कंप्लीट विड्रॉल वो कर नहीं सकता। फेस सेविंग एग्जिट आगे जाकर क्या हो सकता है समय बताएगा, लेकिन आने वाले 10-15 दिन काफी कठिन रहेंगे। और ये कठिन सिर्फ विश्व के मार्केट के लिए नहीं, सबसे ज्यादा कठिनाई होगी अमेरिका के जो आम जनता है, क्योंकि सुनने को ये आ रहा है कि वहां पर जो रोजमर्रा की जो चीजें चाहिए किचन में, उसमें भी शायद कुछ आइटम्स की कमी देखने को ऑलरेडी मिल चुकी है। सर हमेशा ऐसा होता है ना कि जब कोई ऐसी गिरावट आती है तो निवेशक तैयार रहते हैं कि चलो नीचे खरीद लेंगे। तो इस बार की गिरावट में क्या खरीदारी करें या फिर अभी थोड़ा रुक ही जाएं, अभी थोड़ा देखें डोनाल्ड ट्रम्प का फिर कहीं मूड वूड और खराब ना हो जाए, कुछ और बोल दिया उन्होंने तो और लेने के देने पड़ जाएंगे। देखिए, इस सवाल के लिए मैं पूरा तैयार था, क्योंकि 4 मार्च का जो लो है वो आज खतरे में है। और वो लेवल भी अगर आ जाता है तो मेरे ख्याल से खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। थोड़ा महंगा अवश्य निवेशक खरीद ले, लेकिन उस समय न खरीदे जब तक थोड़ी बाजार में स्थिरता नहीं आती है। स्थिरता कब आ सकती है? कहीं ना कहीं ये जो पूरे के पूरे रेसिप्रोकल टैरिफ, रिटेलिएटरी टैरिफ और अब रिकंसिलिएशन की जो बात हो रही है, ये कहीं वाकई में नहीं होने लगे, तब तक मेरे ख्याल से बाजार में अगले 10-15 दिन काफी कठिन समय है। कुछ न कुछ निष्कर्ष निकले, उसी के बाद निवेश करना चाहिए। आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, लेकिन गलत शेयर में या गलत टाइम पर निवेश हो जाएगा तो पैसा टूट सकता है। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि इसे एक अपॉर्चुनिटी न समझें कि गिरे हुए भाव में आप खरीद रहे हो। लेकिन अगर मान लीजिए कोई जिद पकड़ ले कि भाई इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, मैं क्या छोड़ूं, क्यों छोड़ूं, तो क्या खरीद सकते हो? 3-4 टाइप की कंपनियां ऐसी है जिनका एक्सपोर्ट नहीं है, जो इंपोर्ट नहीं करते, जिनका घरेलू कामकाज है और जिनका एक रेगुलर प्रदर्शन है। वो भी अगर आपको 25-30% सस्ते मिल रहे हैं अपने भावों से, और ये जो गिरावट हुई है उसमें भी 15-20% की गिरावट है, तो आप एसआईपी के जरिए इनमें थोड़ा थोड़ा निवेश कर सकते हो। ये कंपल्सिव इन्वेस्टर के लिहाज से मैं कुछ सजेस्ट कर रहा हूं।